अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। कौम खबरदार रहे, तैयार रहे, एक और बड़ा डाका कौम की जेबों पर लगने की तैयारी हो चुकी है। और ये डाका भी अद्वियात की मद में ही है। पहले भी अद्वियात की मद में कौम की जेबों से अरबों खरबों रुपए बटोरे जा चुके हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में बटोरे जा चुके हैं। अब भी जो तैयारी हुई है या जो वारदात डालने जा रही है हुकूमत की सरपरस्ती में अद्वियात माफिया, वो जो है असल में एनजीसिड एक दवाई है जो ज़बान के नीचे रखने वाली दवाई, गोली, वो गायब कर दी गई है मार्केट से, अचानक गायब कर दी गई है। और ये मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये डाका है क्योंकि पहले भी यही किया गया था कि अद्वियात गायब कर दी गई थी। गायब करने के बाद फिर महंगी कर दी गई थी, और महंगी करने के बाद जो हुकूमत ने जो वजाहतें दी वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा एनजीसिड का जो वो है जो वारदात है वो आपको बताऊँ कि एनजीसिड आमतौर पर जो दिल के मरीज़ होता है उसके लिए होती है, वो उसको आम अल्फाज में कहा जाता है ज़बान के नीचे रखने वाली गोली। अब ये गोली जो बंदा दिल का मरीज़ होता है उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि यार आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, आपके घर में, आपकी जेब में, आपके दफ्तर में, आपकी गाड़ी में, कि अल्लाह ना करे कि आपको अगर दोबारा कोई मसला हो तो वो ज़बान के नीचे रखकर अस्पताल कब उसका पहुँच जाए। क्योंकि इस गोली का ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, उसमें इसका टॉप पे शुमार होता है। और सस्ती तरीन भी थी, ये सस्ती तरीन थी है नहीं, अब है ही नहीं मार्केट में, होगी क्या। तो वो गोली अचानक जो है वो पहले महंगी हुई, 15-20 रुपए, 8 रुपए की थी कुछ साल पहले। 8 रुपए की मैंने खुद खरीदी, 8 रुपए का पत्ता, एक गोली नहीं पत्ता। तो वो 8 रुपए का पत्ता हुआ करता था, उसमें 12 गोलियां थी मेरा ख्याल है। वो 10 गोलियों वाला पत्ता नहीं, वो लंबा पत्ता होता था, डिस्प्रिन टाइप उसकी पैकिंग होती है, जिस तरह डिस्प्रिन होती है। वो गोली मैंने खरीदी, 8-10 रुपए की खरीदी। उसके बाद मैंने 2-3 बार खरीदी, 15-20 रुपए, और 30 रुपए तक मैंने सुना था कि वो चली गई गोली। अब हुआ ये कि वो मार्केट से 30 रुपए तक चली गई। फिर हुआ ये कि वो अचानक 300-400 रुपए तक चली गई। मुझे एक दोस्त ने बताया जो कि यार ये एनजीसिड अचानक महंगी हो गई है। मैंने कहा जी कितनी, कहीं 200 की, कहीं 300 की, कहीं 400 की। अच्छा जी, मिल रही थी। मतलब ये क्योंकि रोज़ाना के इस्तेमाल की है नहीं, पड़ी होती है, ज़रूरत पड़ती है तो कोई यूज़ कर लेता है। मतलब अगर कोई जिसको ज़रूरत होती है एक पता लेके रख भी ली तो वो कई साल तक उसका पड़ा होता है, क्योंकि यूज़ तो होता नहीं। लोगों ने इसको माइंड नहीं किया, मतलब ठीक है यार 400 रुपये की मिल रही है, लेके रख लो ना, लेके रख ली। किसी ने कोई किराया नहीं हुई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ाना के इस्तेमाल की दवाई होती है ना, 3 टाइम खाई जाती है, 2 टाइम खाई जाती है, 1 टाइम खाई जाती है। उसमें ज़ाहिर है लोगों को ज़रा प्रॉब्लम होती है। ये इतनी क्योंकि इस्तेमाल में होती नहीं है, होती बहुत ज़रूरी है, यानी इतनी लाजमी होती है कि इंसान की ज़िंदगी, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है, अगर एनजीसिड पास हो, ये गोली जो ज़बान के नीचे रखने वाली, तो अस्पताल पहुंच जाता है। और डॉक्टरों का यही मशवरा होता है कि यार खा के ना, अगर कोई हो प्रॉब्लम हो तो खा के कम से कम अस्पताल पहुंच जाओ। वहाँ आके डॉक्टर तो मसीहा होता है, फिर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब मसीहा के हाथ में बंदा पहुँच जाए डॉक्टर के हाथ में, तो फिर ये होता है कि यार इंसान की ज़िंदगी जो है बच सकती है। तो ये वहाँ तक पहुँचाने का एक ज़रिया थी गोली। अब ये गोली क्योंकि महंगी करनी मकसूद है और गायब है और हुकूमत चुप है, यानी ये हुकूमत के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हुकूमत मिनिस्ट्रीज होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, हर तरफ से एक किराया आ रही है। मैंने कई डॉक्टरों से पूछा, इवन मैंने पीआईसी से पूछा कि यार ये गोली, उन्होंने कहा कि जी हम तो खैर वो हमारे उसमें आती नहीं है, लेकिन ये वाकई नहीं मिल रही कहीं पे। मैंने लाहौर से पता किया, लाहौर में नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद के कई मेडिकल स्टोर्स, हम दोस्त थे कल वहाँ पर, कई मेडिकल स्टोर्स फिरे, वहाँ पर नहीं मिल रही। मैंने एक ट्वीट किया कि एनजीसिड नहीं मिल रही, तो उसके नीचे हर तरफ से लोगों का कमेंट्स आ गए कि नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। कराची से एक दोस्त ने कमेंट किया कि पैनाडोल भी गायब हो गई है। पैनाडोल का क्योंकि मेरे पास अपना वो, मैंने उस पर सर्वे नहीं किया, लेकिन एनजीसिड जो है वो गायब हो गई है। एक साहब ने मुझे, मुगलपुरा का साहब थे, उन्होंने कमेंट किया कि जी मैंने ख़रीदी है, मुझे मिल रही है। मैंने उनको कहा कि जनाब आपको जहाँ से मिली है आप मेहरबानी करके मुझे उस पता लिख दें, एड्रेस अपने जवाब में, तो मैं वहाँ से जाके ख़रीद लूँ, या मतलब पता हो कि मिल रही है। उनका जवाब नहीं आया। मुमकिन है कहीं मिल रही हो। मजमूई तौर पर यह गायब कर दी गई है, यह वारदात है। अब ये वारदात में इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि 22 सितंबर को इसी साल कुछ अर्सा यानी आज अक्टूबर 2 महीने पहले तकरीबन, वफाकी काबीना ने 94% अद्वियात महंगी कर दी थी, यानी अद्वियात की कीमतों में 94% इजाफे की मंजूरी दी थी। किसने? वफाकी काबीना ने। जब हमारे जैसे
गुस्ताख सहाफ़ियों ने पूछा कि भाई ये महंगी क्यों कर दी है अद्वियात, तो उधर के अफलातूनों ने, क्योंकि इमरान खान समेत नीचे तक जितने हैं ना सारे अफलातून हैं, सबके पास फलसफा है, ट्रिकल डाउन और ये और वो। आप देखते हैं ना वो असद उमर किस तरह हाथ उठा उठा कर यूं 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 करके बता रहा होता है, आप पहले यहाँ होंगे, फिर यूं जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, फिर यूं जाएंगे। हम तो नहीं गए, दवाइयों की कीमत पहले यहाँ थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ चली गई। तो उनसे जब पूछा जाता था कि भाई ये क्यों महंगी की है, तो वो कहते थे कि जी मार्केट में अवेलेबल करने के लिए। अब इसके पीछे क्या वारदात क्या है, यानी एक कार्टेल है, एक माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, वो ये करता है कि चीज़ें मार्केट से गायब कर देता है। अफलातूनों का टोला, ये हुकूमत जो है ना, ये जो दावे करते हैं बड़े बड़े ऐसे ऐसे दावे, यानी बंदा कोई शर्म ही नहीं है यार, शर्म जिस चीज़ का नाम होता है वो भी नहीं है इनमें, कि यार आप ये कह रहे हो कि अद्वियात हमने इसलिए महंगी की है ताकि अवेलेबल हो, यानी जो सरमायादार है, सनतकार है, वो पैसे कमाए और गरीब को लूटे। अब वो लत पड़ गई है सरमायादार को, चीनी वाला उसने मार्केट से गायब कर दी चीनी, और चीनी महंगी कर दी, 115 रुपए पे चली गई है। और ये बेशर्मों का टोला, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ यार अगर किसी का दिल आज़ारी हो, पर इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी, बेहयाई क्या होगी कि चीनी जो है 45-50 वाली 100, 120, 115, 120 पे चली जाती है, 3-4 रुपए सस्ती करके कहते हैं हमने चीनी सस्ती कर दी है, मुबारक हो। मतलब कोई थोड़ी बहुत होती है, कुछ भी नहीं। अब एनजीसिड का मसला है, अब एनजीसिड इसी तरह ये गायब कर दिए इन्होंने, जो भी ये दवासाज कंपनियां हैं, माफिया हैं। अब होगा ये कि हमारे जो अफलातूनों का टोला है ना, ये हुकूमत जो बैठी हुई, मतलब दुनिया में कोई भी काम जिंदगी तारीख का पहली बार हो रहा होता है इनके लिए ना, यानी इनसे पहले दुनिया थी ही नहीं। इमरान खान की लीडरी से पहले दुनिया में कोई लीडर नहीं था, इमरान खान की पॉलिसी से पहले दुनिया में कोई पॉलिसी नहीं थी, और इमरान खान की अफलातूनी से पहले दुनिया में कोई अफलातून ही नहीं था, कोई अरस्तू नहीं था। मतलब यही यहाँ से सारा कुछ शुरू करते हैं ये लोग। अब ये करेंगे क्या, अब ये करेंगे कि एनजीसिड की महंगी करने की मंजूरी दे देंगे, यानी जो 15, 20, 30 रुपए की, 40, 50 रुपए का वो जो पत्ता था, अब वो जैसे 300-400 रुपए का मिल रहा था, अब 300-400 से कम करके 200 का करवा देंगे। ये मेहरबानी करेंगे कौम पर, और यही कुछ इन्होंने माजी में भी किया है। आटा, चीनी, कोई चीज़ जिसका नाम ले ले इन्होंने ना किया हो, और ये वारदात डालते हैं माफियाज के साथ मिलके। मसला ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि एक वाकया है, शेख रशीद मरहूम पीपल्स पार्टी के थे, शेख रशीद भुट्टो साहब की काबीना में थे, उनसे मंसूब ये वाकया है। वो ये बताते हैं कि जी वो वज़ीर थे सनद व पैदावार के, तो उनके दौर में एक पॉलिसी वो बनाने जा रहे थे, ख़ास तौर पर ये दवाइयों के मुतालिक, कि कोई भी एक दवाई, सर दर्द की अगर गोली है, बुखार की गोली है या सिरप है, उसका नाम एक होगा, कंपनी जो भी हो नाम एक होगा। उससे होगा ये कि दवाई महंगी नहीं होगी। मतलब अगर पेनाडोल है तो हर तरह का ना, हर पेनाडोल ही होगी, चाहे जिस भी कंपनी की हो। वो 10 रुपए का पत्ता है तो 10 रुपए का होगा। अब इसके लिए शेख रशीद साहब के पास को प्रेशर पड़ा दवासाज कंपनियों का। अब ये 70s है, भुट्टो साहब का ज़माना। प्रेशर पड़ा शेख रशीद साहब पे कि यार ये मत करो, रिश्वतें ऑफर हुई, शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया। अब ये शेख रशीद साहब बताते थे कि जी उनके पास एक दिन उनका वफ्द आया, 50 लाख रुपए उस ज़माने में, 50 लाख रुपए ब्रीफ केस में उसमें भर के, ब्रीफ केस में, और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ये 1-2 महीने के लिए ये जो अपना कानूनी है ना बिल, ये रोक दो, सिर्फ 1 महीने के लिए ये रोक दो, ये वाला जो भी कानून बनने जा रहा है। शेख साहब ने खैर नहीं रोका, बाद में भुट्टो साहब की हुकूमत भी नहीं रही तो उस पर अमल नहीं हो सका उस कानून पर। आप सोचें कि जो 70s में सिर्फ बिल 1-2 महीने के लिए रुकवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर आए थे मिनिस्टर के पास, आज ये क्या वारदातें डालते होंगे। और वारदातें पता चल गया कि इंडिया से किस तरह अद्वियात आई, पता चल गया कि यार वो जो कियानी साहब ने क्या कर दिया था 300-400 रुपये अद्वियात महंगी करके, और उसके बाद कियानी साहब को साइड में कर दिया, अद्वियात का रेट 1 टका नीचे नहीं आया, 1 टका नीचे नहीं आया। और अब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ अचानक मार्केट से गायब हो जाती है। यार ज़बान के नीचे रखने वाली गोली जो इंसान की ज़िंदगी बचाती है, जो अस्पताल तक पहुंचाने के काबिल करती है किसी मरीज़ को, दिल के मरीज़ को, वो गायब है, और हुकूमत उससे भी ज़्यादा गायब है। यानी माफिया जो चाहे मर्जी कौम के साथ करे, यहाँ पर यूँ आस्तीनें कसी जाती हैं, यूँ टड़ियाँ लगाई जाती हैं, और जिनके सामने डटने का ऐलान होता है, इमरान खान खड़ा होगा माफिया के सामने, उनके सामने लेट जाते हैं और लेट गए हैं। मतलब
एनजीसीड गायब है, क्यों? कौन अवेलेबल कराएगा मार्केट में? मैं या मेरे प्रोड्यूसर या कौन कराएगा? मतलब कोई थोड़ी सी कोई होता है ना हुकूमत की रिट को कहीं पे भी, जिस हुकूमत की रिट दवाइयों पे नहीं है, जिस हुकूमत की रिट लोगों की जिंदगी बचाने वाली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट गोली है उसके ऊपर नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल दस्तयाब नहीं करा सकती। और वो हुकूमत अगर बड़ी बड़ी जो है वो दावे करती फिरे और आस्तीन उठा कर वज़ीर आज़म साहब धमकियाँ दें और ये करते फिरे, ये ज़ेब नहीं देता उस हुकूमत को। फिर वही वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था वही कहने को दिल कर रहा है, पहले भी कह चुका हूँ, अब नहीं कह रहा। बस ज़रा हुकूमत थोड़ा सा देख ले इस मामले को, वरना ज़ाहिर है ये अभी तक तो साबित हो चुका है। FIA के डायरेक्टर कह चुके हैं, FIA के साबिक DG कह चुके हैं, FIA के एडिशनल डायरेक्टर एक साबिक DG कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब माफियाज पर हाथ नहीं डालने देते। तो फिर एक और सबूत सामने आ जाएगा कि ये हुकूमत पूरी की पूरी माफियाज के साथ मिली हुई है, ये हुकूमत माफियाज से है, माफियाज के लिए है और माफियाज के लिए काम करती है। फिर ऐसे कुछ जो बातें होंगी वो सच्ची साबित होंगी। तो इन बातों को झुटलाने के लिए थोड़ी सी ज़रा गैरत कर ले हुकूमत और अपनी रिट दिखाए कि कम अज़ कम दवाइयाँ ही मार्केट में दस्तयाब कर ले जो गायब होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।